कैसा पार्षद चुनना चाहोगे, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो? ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, जनता की आम जो डिमांड है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब तो हर कोई पूरी कर देता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो उसकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी जनप्रतिनिधि समझे। पंचायत से बहुत परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। परेशान किस वजह से, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जनप्रतिनिधि क्या है, जनता किसी की सुनते ही नहीं है, अच्छा, मन मर्जी के करते हमारे सरकार से बजट नहीं आया, काम तो बहुत है। सरकार तो हाँ, केंद्र हो, में भी बीजेपी की, पर है, राज्य में भी बीजेपी पर की क्या है, करें? और बोर्ड भी भाजपा का पर था, क्या- फिर बजट कहाँ गया? कहाँ गया वो जाने, पर हमारे तो काम सकते होना हो चाहिए। कि दिस द बेस्ट विधायक, दिस इज द बेस्ट पीएम, दिस इज द बेस्ट सीएम। फूल है गुलाब का कली किस काम की, जिसने मेरा चना नहीं खाया तो उसकी जिंदगी किस काम की। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ लाइट की, कि 5 मिनट देते हैं तो 55 मिनट काटते हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये इस शहर की सूरत है वो बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जुगनू सोनी और आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज़ 24। आप सभी को पता है कि इस समय चुनावी बिगुल है वो बच चुका है पूरी तरह से। दावेदार जो है जो दावेदारी अपनी अपनी पेश कर चुके हैं, और इसी बीच हम यहाँ पर जनता की राय जानने के लिए प्रतापपुर गणेश मंदिर परिसर पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता जो है उनकी क्या राय है। उनके मन में एक ही सवाल है कि आखिर इस बार विकास कैसे होगा। तो उस विकास को लेकर जो है वो इस बार फैसला करेगी, नेता नहीं जनता उसका फैसला करेगी कि आखिर विकास कैसे होगा। वार्ड से हो आप? वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 14। क्या नाम है? निशांत श्रीमाले। निशांत श्रीमाले। इस बार जो है चुनावी जो बिगुल है वो बन चुका है। नगर पालिका प्रतापगढ़ में जो है चुनाव की प्रक्रिया लगभग तारीख तय हो चुकी है और अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कई नेता। तो इस बार आप आपके वार्ड के लिए कैसा पार्षद चुनना चाहोगे, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो? ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो जनता की आम जो डिमांड है, रोटी कपड़ा मकान, ये सब तो हर कोई पूरी कर देता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो उसकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी जनप्रतिनिधि समझे, और वो जनप्रतिनिधि जनता को बताए कि आपकी ये और भी जो कमियां हैं उसको मैं पूरा करूंगा, सामने से बताए। ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने सफाई कर दी, आपने कचरा हटवा दिया, आपने लाइट की समस्या को हल कर दिया, पानी की समस्या को हल कर दिया। ये सब पुरानी डिमांडें थी। आज की तारीख में, आज के समय में कुछ नई डिमांडें भी हैं, उन डिमांडों को भी पूरा करना ज़रूरी है, और ये पूरी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है क्योंकि हमने उसको चुना है। तो जनप्रतिनिधि उन नैतिक जिम्मेदारियों पे भी ध्यान दें। इस बार जो चुनाव है वो कहीं न कहीं लोगों के मन में ये है कि पहले जब नगर पालिका पंचायत से नगर पालिका बनी थी, प्रतापगढ़ को नगर पालिका का दर्जा मिला था, उसके बाद लोगों के मन में एक उम्मीद जागी थी कि हमारा प्रतापगढ़ भी शहर के रूप में निखरेगा, एक मॉडल जैसा विकसित होगा। तो उस तरह के कोई पूर्व में जो बोर्ड था, पूर्व में जो जनप्रतिनिधि थे, उस पर कहीं न कहीं खरे उतरे या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें सीधे तौर पर खरे उतरे ये शब्द कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आज भी प्रतापपुर में मुझे खुद को, मैंने यहीं जन्म लिया है, मैं यहीं बड़ा हुआ, 35 साल मुझे हो गए यहाँ रहते हुए। मैंने देखा है कि प्रतापपुर जब पंचायत समिति के अंतर्गत था तब भी स्थितियाँ लगभग ऐसी ही थी, और आज जब ये नगर पालिका बना है तब भी लगभग स्थितियाँ वैसी ही हैं। उसमें कुछ एक इम्प्रूवमेंट हुए, ऐसी बात नहीं है नहीं हुए। जैसे यहाँ पे सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, और थोड़ा बहुत जैसे रोड वगैरह का भी काम में देखा है, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां छोड़ी गई थी पूर्व बोर्ड की तरफ से भी। वो कमियां क्यों छोड़ी गई, अब ये जनता का भी कमी है कि जनता ने सवाल नहीं पूछे। जनता को सवाल पूछने चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर आपके पास में वोट मांगने आ रहा है तो उससे सवाल पूछिए कि आप क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या प्रोपोगंडास हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। उसमें भी उनको जो नॉर्मल डिमांड्स है उसके हट के भी बात करनी चाहिए। अपने केवल अपने वार्ड के लिए नहीं, अपने प्रतापपुर के लिए, अपने गढ़ी के लिए डिमांड करनी चाहिए जनप्रतिनिधि से। बहुत अच्छी बात बताई भैया ने कि जनप्रतिनिधि को है वो अपने पर्सनल वोट के लिए नहीं, जनता के लिए और क्षेत्र के लिए काम करना चाहिए। और हमारे साथ में यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मिथुन पंड्या। अच्छा, किस वार्ड से आते हो आप? 23 नंबर वार्ड से। चुनावी जो बिगुल है वो बच चुका है, चुनाव की तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। आप आपके वार्ड में या प्रतापपुर नगर पालिका क्षेत्र में, प्रतापगढ़ में कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो, क्या मानते हो आप? जनप्रतिनिधि ये क्या, जनता की आवाज़ सुने ऐसा चाहिए,
क्योंकि जनता 5 साल में गत बहुत परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। परेशान किस वजह से, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जनप्रतिनिधि जनता क्या है, किसी की परेशान सुनते ही नहीं है, है? अच्छा मनमर्जी के करते हैं। अच्छा। तो कम से कम लोगों की, आम लोगों की जो सुन सके और अच्छे काम कर सके, वार्ड में विकास कर सके। क्या क्या आपको क्या उम्मीद है कि अब का जो चुनाव होगा उसके बाद आपकी क्या उम्मीद है कि मोटा मोटा काम क्या है, जो प्रमुख जो समस्याएं हैं प्रतापपुर के, उसमें एक आधी समस्या आप बताइए कि जो जनता के हित में हो। जनता के हित में तो क्या है कि लेबर का जो पेमेंट है वो समय पे नहीं मिल पा रहा है, इससे सफाई में बहुत समस्या आ रही है। और इनकम सोर्स नहीं है नगर पालिका का, तो नगर पालिका को इनकम सोर्स के बारे में सोचना चाहिए। बाकी बहुत सारी समस्या है, लाइटिंग की समस्या है, और उसके बाद वार्ड में जो सड़कें बनी हैं वो बिलो रेट में जा रही है। वो कंस्ट्रक्शन एकदम कचरा कर रखा है उन्होंने, वो 5 साल भी नहीं चल पा रही है। और नालियाँ भी जो बनी है, नालियों में भी सही काम हुआ नहीं है इन्होंने। और जो यहाँ से बेड़वा से गढ़ी तक का जो एरिया है, उसमें जो साइड में नाले बने हुए हैं, नालों में अभी तक पानी नहीं जा रहा है, उससे बहुत सी जगह पानी इकट्ठा हो जाता है सड़कों पे। उसके बाद में ये गणेश मंदिर के पास में जो सड़क बनी हुई है वो भी प्राय अभी बनी 5 साल भी नहीं हुआ है, ये भी टूट गई है। और सुलभ केंद्र भी जो बनाया उसमें भी ऊपर का एरिया जो है उसमें प्लास्टर वास्टर किया नहीं है, उसमें सीवरेज की समस्या आ रही है, पानी टपक रहा है अंदर, लाइटिंग की भी समस्या है, बहुत सारी समस्या है वार्ड के अंदर में। तो क्या चाहते हैं इस बार जनप्रतिनिधि आपका कैसा हो? पार्टी विशेष को किसी को देखना चाहते हो या पार्टी विशेष को किसी को देखना चाहते हो, या विकास करे ऐसा व्यक्ति चाहते हो, या व्यक्ति विशेष कोई? क्या राय है आपकी? लोगों से क्या राय है, मतलब क्या कहना चाहोगे कि किस तरह का जनप्रतिनिधि चुने? लोगों से तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए वार्ड का। पार्टी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ पे खाली चेहरे से वोट मिलते हैं। अगर आपका चेहरा अच्छा है, काम अच्छा है और गत समय में जो अच्छा काम किया हुआ है, तो उसके अंतर्गत लोगों का रुझान होना चाहिए, क्योंकि समय तो आता जाता रहता है और अच्छे व्यक्ति को लाए तो अच्छा रहेगा काम। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। जनप्रतिनिधि को वोटर्स जो हैं, मतदाता हैं, उनको न तो पार्टी देखनी चाहिए, न कोई व्यक्ति विशेष जो विकास करे, विकास की बात करे अपने क्षेत्र को लेकर, उस व्यक्ति को ही चुनना चाहिए, ऐसा इन भैया को कहना था। और यहाँ पर हमारे साथ में और भी लोग हैं, यहाँ पर इनसे चर्चा करेंगे। भैया किस वार्ड से हो आप? मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ। अच्छा, क्या नाम है? विनेश पंचोरी। विनेश पंचोरी। हाँ। अभी चुनावी बिगुल है वो बच चुका है, चुनाव की घोषणा हो गई है तारीखों की। आप क्या देखते हो, किस तरह से देखते हो इस चुनाव को, क्या होगा? जो इस चुनाव में रोमांचक मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर पिछले 5 सालों में भाजपा ने जो विकास की गंगा बहाई है, मेरे को लगता है विकास के साथ में जनता भी रहेगी और भाजपा को वापस बहुमत से जिताएगी। आप एक आधा काम ऐसा गिनाओ जो भाजपा की उपलब्धि मैं बता देता हूँ आपको कि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो वहां से अपन आशापुरा से अपन चल के गढ़ी जाते थे, तो अपन को यानी लगभग कीचड़ में से होके गुजरना पड़ा था, जगह जगह खड्डे थे और बहुत परेशान हुए और एक आंदोलन करना पड़ा। और आंदोलन के बाद और यहाँ पर सरकार जो सांसद थे कनकमल कटारा जी ने, और उन्होंने हमारी बात मानी और यहाँ पर एक सुंदर सीधी सड़क का निर्माण कराया। ये उसके कारण प्रतापपुर वापिस उठाव में आ गया। यहाँ पर व्यापार खत्म हो गया था लोगों का, लेकिन अब वापस व्यापार में लोगों के 4 चांद लग गए है ना। और यहाँ पर हर जगह लाइटिंग की सुविधा है। पहले अंधेरे में था पूरा प्रतापपुर, अभी लाइटिंग की सुविधा, अभी और भी लाइटें यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, और भाजपा ने बहुत अच्छा विकास किया है और लोग, मेरे को लगता है, भाजपा के साथ ही रहेंगे। इन्होंने बात कही कि जो सड़क थी प्रतापपुर आशापुरा मोड़ से लेकर गढ़ी राव सर्कल तक, वो सड़क पूरी गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी। उसको लेकर यहाँ का जो व्यापार है, स्थानीय व्यापारी है ये भी यहाँ के, और उनका कहना था कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था, जिसको लेकर ये सड़क बनाई गई। उसके बाद कहीं न कहीं प्रतापपुर की सूरत है वो बदली है। तो और भी हमारे साथ लोग हैं यहाँ पर। ये पूर्व पार्षद है वार्ड नंबर 10 से राजेश जी टेलर, आपका स्वागत है इस हमारे कार्यक्रम में। और ये इस बार का जो चुनाव है कैसे देखना चाहोगे और कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए ये लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो जो भी जनप्रतिनिधि उतरे, पहले तो उसके पास खुद का एक विजन होना चाहिए कि जिस वार्ड से मैं लड़ रहा हूँ उस वार्ड में मैं क्या काम करूंगा। उस तरह से पहले पूर्व में मैं पार्षद बन चुका हूँ, और मैंने पार्षद बनने से पहले पत्रिका द्वारा मैंने घोषणा की थी कि मैं अपने अपने वार्ड में इस तरह से काम करवाऊंगा। जैसे मुख्य बाजार की सड़क को खोद के बनाना, जो मैंने बनाया। वार्ड के दोनों तरफ बिजली के तारों से परेशानी होती थी, जैसे गणेश महोत्सव पर, जैन समाज के रथोत्सव पर, मुस्लिम समाज के ताजिए जब भी निकलते थे तो आज से परेशानी होती थी, तो उसको मैंने दुरुस्त कर दिया। उस चीज को हमने देखा। और जैसे ये वार्ड में देख लो आप, ब्लॉकिंग वगैरह कराई,
और यहाँ पर आसपास के लगभग 50 गांवों से जुड़ा हुआ बड़ा शहर है प्रतापपुर, और लगभग आसपास के सभी गांव के लोग यहाँ पे खरीदी करने आते थे। इनकी मुख्य समस्या थी सुलभ की, और यहाँ पर कोई सुलभ सुविधा नहीं थी, तो हमने सुलभ कांग्रेस भी यहाँ पे बनाया। बस उसी तरह का हर वार्ड में मैंने सड़कें वगैरह तो मैंने की है, आगे भी हमारे पास विजन लेके बैठे हैं। मैंने भी आज 15 प्रकार के विजन लेके बैठा हूँ। अगर भविष्य में मेरे वार्ड का कोई भी प्रतिनिधि उतरता है या मैं उतरता हूँ, कोई भी उतरे, तो मैं उसको अपने साथ लेके चलूंगा और मैं बताऊंगा उसको इस तरह से अपन को चलना है, पॉइंट टू पॉइंट निकलना अपन को, कि ये काम करना ही है अपन को। लोगों की एक समस्या और है कि यहाँ पर हमने और भी लोगों से बात की, उनका कहना है कि जैसे कि पूर्व में जो अपना बोर्ड बनाया हुआ था, उसको देखते हुए यहाँ पर जो गढ़ी प्रतापपुर में है नगर पालिका क्षेत्र में जो मुख्य मांग है वो डिवाइडर की है। जी सर। डिवाइडर सड़क बनी, जी जी, कहीं आंदोलन के बाद सड़क को पूरा किया गया, उसके बाद भी जो डिवाइडर है वो आज दिन तक अधूरा है। लगभग 3 से 4 साल होने आ गए, लेकिन उस डिवाइडर को पूरा नहीं किया गया। बिल्कुल। उसको देखते हुए कई हादसे भी हो चुके हैं डिवाइडर को। बिल्कुल। तो डिवाइडर की मुख्य मांग है वो क्यों पूरी नहीं की गई? पूरी नहीं करने का कारण ये था कि जैसे हमारे डिवाइडर का सैंक्शन हुई थी, हमने इसको लिया भी था, और आचार संहिता लगने के कारण उसके बाद हमारे चुनाव प्रक्रिया हुई, और चुनाव में हमारी सरकार जैसे कांग्रेस की थी पूर्व में हट गई, और बीजेपी की नई सरकार आई, और उनके दौरान कोई बजट हमारे पास नगर पालिका में नहीं आया। उस वजह से काम रुका हुआ। लेकिन आगे जो भी हमारी सरकार है, हम नगर पालिका द्वारा लिखित में देंगे कि डिवाइडर और बीच में स्ट्रीट लाइट बोर्ड वगैरह लगाए, ये हमने लिखित में दे रखा है। जैसे ही बजट आएगा हम करेंगे इसको। बहुत अच्छी बात बताई पूर्व पार्षद राजेश जी टेलर ने। इनका ये कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अपने वार्ड में चुनाव को लेकर खड़ा होता है अपने वार्ड में, तो उनका एक विजन होना चाहिए। कोशिश करेंगे भाई साहब प्रतापपुर से। कौन से वार्ड से हो? 10 नंबर वार्ड से। 10 नंबर वार्ड से। क्या लगता है इस बार का चुनाव है? भारतीय जनता पार्टी को हमारी पूरा क्यों देंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापपुर के लिए काफी विकास का कार्य किया है। क्या विकास किया? एक हाथ दो। यहाँ पर अपने सतोरी नदी पे पुल भी बना है। क्यों लोग तो कह रहे हैं कि सतोरी नदी का पुल आज भी अधूरा है? अधूरा तो है, मगर वो हो जाएगा पूरा। कब होगा? आश्वासन है पार्टी होगा। अच्छा। और कैलाश जी का पूरा उसमें पूरा सहयोग है, और वो अच्छे से काम करेंगे हमारे लिए। ये थे परेश जी, यहाँ के स्थानीय व्यापारी भी हैं। इनका टेंट हाउस का बहुत अच्छा बिजनेस है, और उनका कहना है कि पूर्व में जो बोर्ड था उन्होंने कहीं न कहीं अच्छा काम किया है, और सतोरी नदी का जो पुल था उन्होंने बनाया, जिससे लोगों को कहीं राहत मिली है बड़ी। ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जो प्रतिष्ठित लोग हैं नगर पालिका क्षेत्र के, हमारे साथ में है। इस बार चुनाव है, काका जी क्या लग रहा है आपको, कैसा रहेगा इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव बहुत टफ है। अच्छा। मामला बहुत जोरों में लग रहा है। अच्छा। क्या उम्मीदवार लगता ज्यादा है? आप कौन से वार्ड से हो? हम 10 नंबर वार्ड से। 10 नंबर वार्ड से। क्या लगता है इस बार, मतलब कैसा जनप्रतिनिधि आपको चाहिए? लोगों की क्या मांग है? लोगों की बात सुने, अच्छा, उनका सोना चाहिए वोट। हमारी बात सुने, आप काम होना चाहिए। आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो? अच्छा जो काम करे। जनता का यही है कि प्रतिनिधि चुनते किस लिए, कि कोई काम या कोई विकास करे। पहले काम नहीं हुआ आपके पहले वार्ड भी में? हुआ है, हो रहा है, लेकिन जो करे वही हो रहा है कि यूँ। हाँ, क्या क्या कहना चाहोगे दादा? हमारे सरकार से बजट नहीं आया, काम तो बहुत है। सरकार तो हाँ, केंद्र वो में भी बीजेपी की, पर राज्य है, में भी बीजेपी पर की क्या है, करें? और बोर्ड भी भाजपा का पर था, कहाँ- फिर बजट कहाँ गया? कहाँ गया वो जाने, पर हमारे तो यहाँ काम होना चाहिए बीजेपी के, और बीजेपी की हमारा चैनल बनना चाहिए। बोर्ड बना तब केंद्र राज्य सरकार कांग्रेस की थी, उसके लिए बजट जो मांग रहे थे वो विपक्ष की सरकार होने कारण यहाँ पे संपूर्ण प्रकार बजट नहीं आ पाया। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पक्ष और विपक्ष की बात होती है। इसके अंदर नई नई नगर पालिका बनी थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था। आज ये रोड देख लीजिए, पर गढ़ी का शमशान घाट देख लीजिए, गढ़ी से आते हुए और आशापुरा तक देख लीजिए, वहां तक चमचमाता हुआ है। आज गढ़ी का गार्डन देख लीजिए, आपके पास चमचमाता हुआ एक गार्डन है। आज आप गढ़ी का मैदान देख लीजिए, जहाँ पे चमचमाता हुआ काम हो रहा है, और आने वाले समय में बहुत बड़ा स्टेडियम बनेगा। आप जानते नहीं, आप आज बिरादरी भवन दिया है, आप बुनकर समाज माफ करना चाहिए, डबगर समाज को बिरादरी भवन दिया, वार्ड नंबर 2 के अंदर राजपूत समाज को दिया। बहुत सी जगह पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आश्वासन के अनुसार माननीय कैलाश जी मीणा ने अपनी अच्छा विजन दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल से लगातार वो काम कर रहे हैं, और उनका सुपरविजन इतना अच्छा है कि आप कह सकते हो कि दिस इज द बेस्ट विधायक, दिस इज द बेस्ट पीएम, दिस इज द बेस्ट सीएम। हमारे सीएम माननीय भजन लाल जी से आज 2.5 साल हुए हैं, पर उनका विजन
सिर्फ वही है कि मोटिवेशन युवाओं को नौकरी देना, और भारतीय जनता पार्टी का विजन यही है कि आगे वाले समय में इस प्रतापपुर नगर को, जो कि एक किचन पड़ा हुआ था, आज उसको उठाना है। मैं इसी बात से आप बात विराम करूँ। धन्यवाद। एक बात और है भैया, आप कौन से वार्ड से? आप युवा हो, कुछ कहना चाहोगे? आप यहीं रहते हो, यहीं वार्ड से हो? ये व्यक्ति ऐसे हैं कि हर वार्ड में और हर घर तक ये पहुंचे हैं। इनसे पूछते हैं कि वाकई में क्या चर्चा चुनाव को लेकर चल रही है। इन्होंने भी कहीं न कहीं बातें सुनी होगी। भाई साहब, कहाँ से हो आप? मैं राजस्थान धौलपुर से हूँ। धौलपुर से हो। एक बार तो आप चना बेचने का जो स्टाइल है आपका, जो आप बोलते हो चना बेचते समय जो आप लगाते हो, एक जयघोष लगाते हो, उसको एक बार सुनना है लोगों को, एक बार सुना दीजिए। किस तरह से बोलते हो आप? फूल है गुलाब का कली किस काम की, जिसने मेरा चना नहीं खाया तो उसकी जिंदगी किस काम की। वाह, इन्होंने बहुत अच्छा बताया। और इनसे पूछना चाहेंगे कि आप जैसे हर वार्ड में हर घर तक पहुंचते हो, तो कहीं न कहीं चुनाव का माहौल है, कहीं न कहीं लोगों के द्वारा चर्चा तो सुनी होगी कि इस बार क्या रहेगा चुनाव में, किस तरह का रहेगा, पहले वाले लोगों ने क्या काम किए हैं लोग, या फिर परिवर्तन चाहते हैं, क्या है, आपको क्या लगता है? ऐसी कोई चर्चा सुनी है? मेरे ख्याल से ऐसी कोई चर्चा नहीं सुनी है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ लाइट की, कि 5 मिनट देते हैं तो 55 मिनट काटते हैं। बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ की है। हमारी जो बताई है इन्होंने कि लाइट है जो 5 मिनट आती है और 55 मिनट की कटौती होती है। और कहीं न कहीं इनकी बात से सभी लोग यहाँ पर सहमत है, इसलिए तालियां बजा रहे हैं इनकी बात को लेकर के। हो कि चुनावी जब माहौल बनता है तो सबसे जो चुनावी चर्चा होती है वो पान के गल्ले पे होती है, ऐसा सुनने में आया है। और ऐसा अपन ने देखा भी है कि जो भी चर्चा होती है वो यहाँ पर मुख्य रूप से होती है, क्योंकि शाम को लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि हो या आम वोटर हो, पान खाने या जरूर आता है यहाँ पर। तो इस तरह की चर्चा यहाँ पर, पान वाले भैया भी हमारे साथ में हैं, कुछ चर्चा उनसे भी हुई होगी, उन्होंने कुछ बातें ऐसी सुनी होगी, उनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रकाश दवे। अच्छा, किस वार्ड से? 16 नंबर। 16 नंबर से। आप यहाँ पर पान का बिजनेस करते हो, पान खाने यहाँ पर नेता लोग भी आते होंगे, आम जनता भी आती है, किस तरह का क्या माहौल है इस बार? माहौल तो क्या, बस विकास को लेकर ही है चर्चा अभी तो। नहीं, जैसे कौन सा कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, आपके भी मन में कुछ होगा, अच्छा कोई काम करने वाला, विकास करने वाला, कैसा करने वाला हो, ऐसा ही चाहिए ना, काम करने वाला हो, छवि साफ सुथरी हो, विकास करे। अच्छा, तो इस बार क्या पूर्व में जो पार्षद थे, जो बोर्ड था, उन्होंने कुछ काम अच्छे किए, ऐसे कुछ चर्चा होती रहती है यहाँ पे, आप सुनते होंगे? वो तो चर्चा तो होती रहती है, जिन्होंने किए उनके नाम आ भी रहे हैं। जो आपको क्या लगता है, प्रतापपुर में वास्तव में कुछ काम हुआ है, या कुछ लोग ऐसा भी बता रहे कि कुछ भी नहीं हुआ? आपका क्या कहना है, आपकी निजी राय? काम हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है, काम हुआ भी है, हो भी रहा है, लेकिन कार्य में थोड़ा और गति आए तो ठीक है यूं। और प्रतापपुर गढ़ी की जनता जिनकी जो राय थी, आपकी क्या राय है वो भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए फिर आगे कहीं न कहीं प्रतापपुर गढ़ी के किसी चौराहे पर आपसे मिलने आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वागड़, जय गढ़ी प्रतापपुर।